हेलो दोस्तों, आज मैं Amazon प्राइम पर द डेविल्स आवर नाम का शो देखने का ट्राई कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसके फाइनल एपिसोड तक नहीं जा पाया। आज मेरे पास देखने को काफी कुछ था क्योंकि मैं दिवाली वीक में यूट्यूब से गायब रहा था, तो मेरे पास देखने वाले कंटेंट की कमी तो नहीं थी। जबकि पिछले 1-2 दिनों में ही नेटफ्लिक्स पर 2 हॉरर शो और एक काफी प्रॉमिसिंग वॉर फिल्म रिलीज हुई है, बट फिर भी मैंने इस शो को चुना, जिसके पीछे रीजन था इसका टाइटल द डेविल्स आवर, क्योंकि ये टाइटल सुनने के बाद कोई भी यही अंदाजा लगाएगा कि यह शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग शो होगा, और ऐसा ही कुछ मैंने भी सोचा था, तो इसलिए मैं इसके साथ गया। बट मुझे कहां पता था कि यह शो हॉरर नहीं बल्कि डिसअपॉइंटमेंट है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि शो में जब तक चीजों को, कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर न किया जाए, डेवलप न किया जाए, तब तक मैं उनके साथ रिलेट ही नहीं कर पाता, उसके साथ इन्वेस्ट और कनेक्ट ही नहीं हो पाता। एंड आई गेस ये आप सबके साथ भी होता होगा। तो ये शो मैंने इसके 6 में से 3 एपिसोड्स देखे और ये मुझे जरा सा भी एंगेजिंग नहीं लगा। और इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में तो ये आलम था कि मुझे नींद आ रही थी। लिटरली मैं एक बार तो सो ही गया था, सो नहीं गया था, बट मुझे बहुत तेज झपकियां आ रही थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूं। हालांकि यहाँ पर स्टार्ट से ही मिस्टीरियस चीजें होती हैं जिनके बारे में आगे भी जानने को कुछ दफा मेरा मन भी किया कि हाँ चलो अच्छा मालूम पड़ रहा है, आगे भी देखने में क्या हर्ज है। लेकिन इसकी पेस की वजह से जल्द ही ये ख्यालात मेरे दिमाग से निकल गए। शो इतना ज्यादा स्लो है कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं, और चीजें यहाँ पर जरा से भी इंटरेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। एक मोहतरमा है, एक लेडी है, उसे, उसकी माँ को, इवन उसके बेटे को भी अजीबोगरीब हेलुसिनेशन होते हैं, पता नहीं क्यों। लूफी को हर जगह डेजावू वाली फीलिंग आती है और लूफी की माँ और उसके बेटे को चीजें दिखाई पड़ती हैं। और मैंने सोचा था कि यह शो हॉरर होगा, थ्रिलिंग होगा, इंटेंस, एक्साइटिंग, इंग्रोसिंग, इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग होगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं था। हालांकि कुछ एक इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, पर यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जिसके बारे में मैं आपसे कुछ अच्छा कह सकूं। हाँ, ये स्लो है और यहाँ पर बोरियत इसके हर एक सीन में कूट कूट कर भरी हुई है, और जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ, मैं इसमें कहीं पर भी बिल्कुल भी कनेक्ट ही नहीं कर पाया। मैं यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड ही फील कर रहा था, और इसकी टाइमलाइन भी यहाँ पर कंफ्यूजिंग है। इसका जो प्रेजेंट है वो ऐसे फील होता है जैसे कि वो कोई और टाइमलाइन है, और जो पास्ट है जिसमें इन सब चीजों को दिखाया गया है वो प्रेजेंट फील होता है। और लूफी के सपने, हेलुसिनेशन भी 1-2 सीन में मुझे कंफ्यूज कर रहे थे कि जो सीन निकल गया वो हेलुसिनेशन था या फिर रियल था। और जिस घर में लूफी रहती है, 3rd एपिसोड में वो घर भी एक अलग टाइमलाइन में पहुंच जाता है। जहां अब तक लूफी रहती थी वहां पर कोई और रहने लगता है। 4th एपिसोड में ये चीज आपको क्लियर होगी जब वो बच्चा विंडो के शीशे पर हाथ रखेगा। इसके पहले 2 एपिसोड से पूरी तरह से बोरिंग है, जहां पर कुछ भी समझ ही नहीं आता। मैं इसे 2nd एपिसोड के स्टार्ट के कुछ मिनटों में ही छोड़ देना चाहता था, बट मैंने ये सोचकर आगे कंटिन्यू किया कि शो का स्टार्ट फ्लो हो सकता है और आगे चलकर कहानी पिकअप करेगी, बट कुछ भी अच्छा नहीं होता। 2nd एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन किया कि मैं इसका 3rd एपिसोड भी देखूं, और मैंने देखा भी, और ये मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बट स्टिल मैं इसमें इन्वेस्ट ही नहीं हो पाया। 3rd एपिसोड पहले के दोनों एपिसोड से कुछ बेहतर था, लेकिन मैं यहाँ पर भी इस शो के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। बस कुछ कुछ चीजें समझ में आती हैं, जबकि मैं यहाँ पर कुछ साइड कैरेक्टर्स के नाम भी याद नहीं रख पा रहा था, और मैं तो ये नहीं समझ पा रहा था कि इसके मेकर्स इस शो के साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले और इसकी राइटिंग मुझे बहुत ज्यादा कमजोर लगे। शो मिस्ट्री को बिल्ड करता है तो यहाँ पर कुछ ऐसा तो रखो जिसके साथ ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, जो ऑडियंस को आगे देखने को मजबूर करे, एक्साइट करे, हमें चीजें ठीक से समझ में आए यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन नहीं, ये हमें, मुझे बोर कर रहा था। 3rd एपिसोड के एंड तक भी अगर चीजें थोड़ी सी भी एक्सप्लोर करी जाती तो शायद मैं इसे आगे भी देख लेता, बट उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं अब आगे नहीं देखूंगा। लेकिन ये बात भी सच है कि इसका 3rd एपिसोड पिछले दोनों एपिसोड से बेहतर था। मैं समझता हूँ कि इस शो में इतना तो पोटेंशियल था कि यह काफी अच्छा शो हो सकता था, लेकिन इसे अच्छा वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। यहाँ पर वो जरूरी एलिमेंट्स नहीं थी जो एक अच्छे कहे जा सकने वाले शो में होते हैं। एंड यस, 1 घंटे के 6 एपिसोड जिसमें से मैंने 3 ही देखे, और ये लेंथ भी काफी ज्यादा फील होती है, और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई अच्छा ट्विस्ट टर्न नहीं था। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बट प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा खराब है। कहानी लूफी नाम की लेडी पर फोकस्ड है जो हर रोज सुबह 3:33 पर जागती है। उसे अजीबोगरीब सपने आते हैं, नई चीजों को देखकर उसे जाना पहचाना सा फील होता है, और उसके बेटे के भी कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। टाउन में कुछ मॉडल्स होते हैं जो किसी तरह से लूफी से कनेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, स्टोरी लाइन थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग तो है, बट शो का प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड एक्टर्स तो यहाँ पर मुझे सभी का ही काम काफी ज्यादा अच्छा लगा, स्पेशली लूफी के कैरेक्टर में जो एक्ट्रेस है वो, और वो छोटा सा बच्चा, इन दोनों की कमाल की एक्टिंग हमें देखने को मिलती है, और इन सबकी अच्छी एक्टिंग भी हमें शो के साथ बांधकर नहीं रख पाई। तो यहाँ पर मुझे एंटरटेनमेंट और एंजॉय करने जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसने मुझे बहुत ज्यादा बोर किया। सो आई एम गोइंग विद 1 स्टार। दैट्स माय रेटिंग फॉर द डेविल्स आवर। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो द डेविल्स आवर देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स
ऑफ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, वीडियो को। चलिए इफ द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।